हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोग इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट का मतलब समझेंगे। तो प्रॉफिट को हिंदी में लाभ बोलते हैं, गेन, लाभ बोलते हैं। लाभ का मतलब होता है कि आप किसी वस्तु को खरीदे रहते हैं और उस खरीदारी से जितना में आप खरीदे होते हैं उस दाम से ज़्यादा, जितना ज़्यादा बढ़ाकर आप बेचते हैं किसी वस्तु को, तो जितना ज़्यादा जो होता है वही आपका लाभ होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को 30 रुपये में खरीदे हैं और उसको बेच रहे हैं 35 रुपये में, तो कितना ज़्यादा हुआ? तो जो ज़्यादा चीज़ हुआ यहाँ पर वो आपका 5 रुपये का हुआ। तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हुआ ना, यही आपका लाभ हुआ। तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया आपका? 5 रुपये का हो गया। लाभ कितना हो गया? 5 रुपये का। इसी प्रकार यहाँ पर एक लॉस वर्ड है, तो लॉस का मतलब हो गया हानि। तो हानि का मतलब क्या होता है कि आप किसी वस्तु को खरीदे हुए होते हैं और ख़रीदारी से यदि कम दाम पर उस वस्तु को बेचते हैं तो जितना कम पर आप बेचते हैं वही आपका लॉस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका यही सिंपल क्रय मूल्य जो है 30 रुपया हुआ और उस वस्तु को आप बेच दिए 20 रुपीज़ में, तो कितना कम करके बेचे? 10 रुपया। यही ना कमी हुआ, तो कमी हो गया 10 रुपये का। तो यही जो 10 रुपये की कमी हुआ यही आपका हानि हो गया। तो हानि बराबर कितना हो गया? 10 रुपया। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत भी निकलता है, हानि प्रतिशत भी निकलता है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को समझने के लिए हम लोग आइए कुछ इसका और बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो उसके बेसिक कंसेप्ट को यानी कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट को समझने के लिए कुछ और तरीका अपनाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में 2 केस होता है। फर्स्ट केस हो गया अमाउंट का केस। अमाउंट का केस, अमाउंट का केस हो गया। तो अमाउंट नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अमाउंट का मतलब हो गया राशि, मतलब रुपया पैसा, यानी कि इस पर आपका जो है क्लियर हर चीज़ दिया रहेगा। रुपया दिया रहेगा, कितना में खरीदा, कितना में बेचा, ठीक है। तो फर्स्ट केस है हम लोग का अमाउंट का केस। अमाउंट के केस के बारे में हम लोग एकदम डीपली समझेंगे। अमाउंट का मतलब हो गया राशि, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। वस्तु पर रुपए पैसे जो भी हो वो दिए रहेंगे। जैसे अमाउंट के केस में क्या होगा कि जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, ये बड़ा का सिंबल है, बड़ा होगा क्रय मूल्य से, जब विक्रय मूल्य बड़ा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। तो क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जब विक्रय मूल्य छोटा होगा क्रय मूल्य से तो हानि होगा, हानि होगा। जब विक्रय मूल्य बड़ा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, जब विक्रय मूल्य छोटा क्रय मूल्य से तो हानि होगा। आइए इन दोनों कंसेप्ट को एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 40 रुपया और उसको आप बेच रहे हैं 50 रुपया में। तो आपसे पूछ दिया कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हुआ। तो ऐसे प्रश्न का लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि जितना में आप खरीदे होते हैं, तो खरीदारी कितना का है? 40 रुपये का। तो यहाँ पर वही लिखेंगे क्रय मूल्य। तो लाभ बैठा दीजिए, लाभ कै रुपये का? 10 रुपये का। 100 क्रय मूल्य कितना? 40। 0 से 0 खत्म, 25 बार में ये कट गया, यानी कि आपका प्रॉफिट हो गया 25%। आइए एक हानि वाला एग्जांपल हम लोग समझते हैं। तो हानि के लिए जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 30 रुपया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 30 रुपया, और उसको आप बेच रहे हैं 25 रुपया में, और आपसे पूछ दे कि हानि प्रतिशत कितना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो कितना का हानि हुआ? 30 रुपया में खरीदे, 25 रुपया में बेचे, तो 5 रुपये का लॉस हुआ ना। तो 5 गुणे 100 बट्टा 30, 5 छक 30, 3 50, यानी कि 16.2/3% का आपको लॉस हो गया।
तो अमाउंट के केस में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ दिया रहेगा, बस आपको ये पहचानना होगा कि विक्रय मूल्य किसको कहेंगे, क्रय मूल्य किसको कहेंगे। तो जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है, जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है। यानी कि बेचने वाला चीज़ विक्रय मूल्य, खरीदने वाला चीज़ क्रय मूल्य, बेचने वाला चीज़ विक्रय मूल्य, खरीदने वाला क्रय मूल्य। तो यदि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ, विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से तो हानि। तो भाव के केस समझ में आ गया। आइए अब हम लोग इसके दूसरे केस को जानते हैं कि दूसरा केस क्या होता है। तो प्रॉफिट लॉस के दूसरा केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रॉफिट लॉस का जो दूसरा केस होता है वो होता है भाव का केस। भाव का केस, तो भाव का केस क्या होता है, अमाउंट का केस का व्युत्क्रम होता है। अमाउंट के केस, केस मतलब स्थिति का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो अमाउंट के केस का जो व्युत्क्रम होता है वो भाव का केस होता है। यानी कि यहां पर जब विक्रय मूल्य उल्टा है तो हर चीज उल्टा करना होगा। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा क्रय मूल्य से तो वहां पर जो लाभ होता था यहां पर हानि हो जाएगा, तो हानि होगा। नंबर सेकंड पॉइंट, जब विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा क्रय मूल्य से तो आपका लाभ होगा। आइए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए, ले लीजिए कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉरी माफ कीजिएगा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, हानि क्या है। तो ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, आप 25 वस्तु को खरीदे या 30 वस्तु को आप बेच रहे हैं। तो आप सोचिए कि 25 वस्तु खरीदे और 30 वस्तु बेच रहे हैं तो 5 वस्तु कहाँ से दिए, 5 वस्तु आप अपने पास से दिए। तो जब 5 वस्तु अपने पास से दिए तो 5 वस्तु का आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो एक दुकानदार 25 वस्तु खरीदता है या 30 वस्तु बेचता है तो 5 वस्तु कहाँ से देता है, अपने पास से देता है। तो अपने पास से दिया यानी कि उसको नुकसान हो गया, तो यहाँ पर हानि का सामना करना पड़ेगा। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कै वस्तु का, 5 वस्तु का। 5 गुने 100, कितना वस्तु बेचने पर, 30 वस्तु बेचने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, 5 छक्का 30, 3 50, यानी कि 16.2/3%। तो यहाँ पर हानि परसेंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा हानि गुने 100 बट्टा विक्रय मूल्य। जबकि इसमें क्या हुआ था, इस फॉर्मूला में क्या हुआ था, बटा क्रय मूल्य। तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं सेम क्वेश्चन का। मान लीजिए कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है, यही पूछ दिया आपसे। तो सबसे पहले इसको आपको समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है। आप सपोज कीजिए कि दुकानदार हैं, आप 20 वस्तु खरीदे, 15 वस्तु बेच दिए। तो 20 वस्तु खरीद के 15 वस्तु बेचे तो 5 वस्तु आप मार लिए ना, तो 5 वस्तु अपने पास रख लिए। तो जो 5 वस्तु अपने पास रख लिए वही आपको फायदा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना वस्तु आप मार लिए, 5 वस्तु। तो 5 गुने 100 कै गो बेच के, 15 को बेच के, बचती आई 15, यानी कि इसका हो गया 33.1/3%। यानी कि जो यहाँ पर आपका सूत्र बना, यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि लाभ प्रतिशत इजकल टू लाभ गुने 100 बटा विक्रय मूल्य। समझ में आ गया बात। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य भी होता है, विक्रय मूल्य भी होता है। तो क्रय मूल्य कब होगा, जब अमाउंट का केस होगा, मतलब उस पर रुपया पैसा दर्शाया रहेगा। विक्रय मूल्य कब होगा, जब भाव का केस होगा, मतलब रुपया पैसा कहीं जिक्र
नहीं होगा उसी को भाव का केस कहेंगे। तो अमाउंट का केस और भाव का केस एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को अब अमाउंट का केस और भाव का केस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।